हेलो एवरीवन, मैं प्रेमलता आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ आप लोगों के अपने ही चैनल मिथिला रिवाज में। आज मैं आप लोगों को ब्लाउज पे पेंटिंग कैसे बनाया जाता है वो सिखाने वाली हूँ। और पेंटिंग में जो भी मटेरियल यूज किया जाता है वो सारे मटेरियल मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया है। आप लोग इजीली डिस्क्रिप्शन पे जाके लिंक पे जाके परचेज कर सकते हैं। और चलिए आज के वीडियो में हम लोग ब्लाउज बनाना सीखते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को पहुंचे और आप लोग आसानी से सीख सके। तो चलिए क्लास की तरफ बढ़ते हैं। आज मैं आप लोगों को कपड़े पे पेंटिंग करना सिखाऊंगी। ये जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये मेरे पास ब्लाउज आया हुआ है और अब हम इस पे पेंटिंग बनाएंगे। तो उसके लिए मैं जो यूज करूंगी कपड़े के लिए वही फैब्रिक कलर और बाइंडर यूज होता है इस फैब्रिक कलर में। इस फैब्रिक कलर में थोड़ा सा हम बाइंडर डालेंगे और इसको फिर मिला देंगे। बाइंडर डालने से ये कलर हमारा पक्का हो जाता है। कपड़े पे बाइंडर का यूज किया जाता है या फिर मीडियम भी आप लोग यूज कर सकते हैं। तो कपड़े पे पक्का कलर हो जाता है तो धोने के बाद भी कलर नहीं जाता है। आप किसी ऐसे कटोरी में किसी में कलर रखें ताकि गिरे भी तो आपके कपड़े को कोई नुकसान ना पहुंचे। और ये मैंने 2 नंबर का ब्रश लिया है आउटलाइन करने के लिए। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि कपड़े पे हमें बनाना है तो हम निशान लगा लेंगे। पेंसिल से निशान नहीं लगाएंगे, हम चौक से निशान लगाएंगे ताकि हमारा ये आसानी से हट जाए। पेंसिल से निशान लगाएंगे तो जल्दी वो हटता नहीं है। तो हमें जिस डिजाइन में बर्तन बनाना है उस डिजाइन में हम इसको पेंसिल से निशान लगा लेंगे। तो इसको हम हल्के से पेंसिल से निशान लगा लेंगे कि हमें इतनी दूर में करना है, ठीक है। और एक इसमें आप पानी रख लें। कलर ना ज्यादा पतला होना चाहिए ना ही ज्यादा गाढ़ा होना चाहिए। अगर ज्यादा पतला कलर रहेगा तो वो फैलने लगता है कपड़े पे और अगर मोटा रहेगा तो ब्रश आपका चलेगा ही नहीं। कलर में एक ब्रश डुबोएंगे और हल्का सा उसको साइड से पोंछ लेंगे ताकि ज्यादा कलर ना आए ब्रश में। और टाइट करके पकड़े ताकि सलवटें ना पड़े और आपका ब्रश अच्छे से चले। अगर आप कपड़े को टाइट से नहीं पकड़ेंगी तो आपका ब्रश भी सही से नहीं चलेगा और कपड़े पे रंग भी नहीं पकड़ेगा। एक चीज का और ख्याल रखें कि जब भी आप कपड़े पे पेंटिंग बनाए तो उसके अंदर कूट हो या फिर गत्ता हो कोई सा भी चीज रख दे ताकि दूसरे परत पे दूसरे साइड कलर ना लगे, ठीक है। अब ये हमारा आउटलाइन हो गया। बीच बीच में आप क्या करें, ब्रश को कपड़े से पोंछ लें ताकि आपका ब्रश टाइट ना हो। ब्रश अगर टाइट हो जाए कलर सोख लेगा ब्रश तो फिर वो चलता नहीं है ब्रश कपड़े पे। आप कोई सा भी डिजाइन बना सकती हैं लेकिन ये ऑर्डर का है मेरे पास तो मुझे जो डिजाइन बोला गया मैं वही डिजाइन बना रही हूँ। ये सर्कल बना लूंगी मैं और इसको थोड़ा टेढ़ा करके इसकी डाली बना दूंगी। के बाद ये ऐसे करके इसको पूरे ब्लाउज में पूरे जो मैंने लाइन खींची हूँ इसके बीच ऐसे ही डिजाइन से भरना है। फिर इसमें पत्ते डालेंगे। अब हम ऐसे ही जैसे इस तरफ किए हैं वैसे इस तरफ भी कर लेंगे। एक बात का और ध्यान रखें कि अगर हम सूती कपड़े पे कर रहे हैं तो सूती कपड़े पे ज्यादा बाइंडर यूज करके भी
हम यूज कर लेते हैं तो उसमें कलर नहीं फैलता है। लेकिन अगर हम सिल्क कपड़े पे कर रहे हैं तो हमें थोड़ा मोटा कलर रखना पड़ता है, नहीं तो सिल्क कलर में फैलने लगता है कलर। तो इस बात का भी ध्यान रखना जरूरी होता है। आप थोड़ा बहुत पानी का भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने ये पानी रखा है तो इसमें जैसे मैंने एक ब्रश डुबो लिया और उसी ब्रश को इसमें कलर में डुबो दूंगी। बस इतना ही पानी का यूज करें, ज़्यादा नहीं। ऐसे ही हम इस तरफ भी कर लेंगे, पूरे में यही डिजाइन बनाएंगे। उसके बाद इसमें पत्ते डालेंगे। जहाँ पे देखिए कि कपड़े सलवटे हो रहे हैं वहाँ पे आप ज़्यादा टाइट से पकड़े, नहीं तो फिर अच्छा नहीं बनेगा पेंटिंग। बाकी जगह बचे जगह में भी हम यही डिजाइन बना लेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं ये पूरा हमारा कवर हो चुका है डिजाइन से। अब हम इसमें पत्ते बनाएंगे। बिल्कुल टाइट से पकड़ लें। उसके बाद जो हमारे पास जगह है उस जगह को हम पत्तों से कवर कर देंगे। कपड़े को देख के हाथ लगाएं, मतलब जहाँ पे कच्चा कलर है वहां पे हाथ नहीं रखें, नहीं तो देख रहे हैं ऐसी पत्तों से हम पूरा इसको, जैसा कि आप देख रहे हैं पूरे पत्तों से मैंने इसको भर दिया। कहीं भी जगह खाली नहीं है। ये भी ध्यान रखें कि कोई भी डाली है कम से कम एक पत्ता भी जरूर डाले। जैसे देखिए ये मेरा यहाँ पे जगह नहीं था, इस पत्ते में मैंने एक डाली भर दिया, यहाँ से मैंने 2-3 डाली ले ली। ऐसा क्या लगेगा कि सारे डालियों में पत्ते हमने भरे। जहाँ पे जैसी जगह हो वहाँ पे वैसे पत्ते। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारी डाली है, जैसा कि आप देख रहे हैं ये ब्लाउज का कलर जो है डार्क पिंक है, तो इसमें ज्यादा कलर खिलेगा नहीं। तो इसीलिए मैं क्या करूंगी, एक पत्ते को और सारा पत्ता भर दूंगी तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं क्या करूंगी, इसमें एक पत्ता ऐसे कच दूंगी, लाइन कर दूंगी। और जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे 3 पत्ते हैं, तो मैंने एक ये पत्ता छोड़ दूंगी और ये पत्ता फिर कर दूंगी, यानी कि ये पत्ता मैं कलर कर दूंगी। वैसे देखिए यहाँ पे है, इसको मैं लाइनिंग कर दूंगी इस पत्ते को, और ये पत्ता छोड़ दूंगी, इसको करूंगी। ऐसे ही हम पूरे में कर लेंगे। एक पत्ता छोड़ के एक पत्ता कच देंगे। और जैसे ये पत्ता भर देंगे, वैसे ही ऐसे ही इस तरफ भी करेंगे। हर एक पत्ते में ऐसे ही करेंगे, ये करेंगे और फिर इसको छोड़ देंगे, इसको करेंगे, इसको छोड़ देंगे, इसको करेंगे, फिर इसको छोड़ देंगे। ऐसे ही सब में हम कर लेंगे। कभी कभार ऐसा होता है कि 2 पत्ते एक साथ हो जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ही हम सारे पत्ते को कर लेंगे। देखिए अब हमारा सारा पत्ता जो है हो गया है। ये जो हमारा आउटलाइन है इसको भी हम लाइन से कच देंगे। अब जैसे कि ये हमारी डाली है, इसमें हम ऐसे सर्कल करके पूरे में ऐसे ही कर देंगे, क्योंकि ब्लाउज का कलर ऐसा है, अगर इसमें हम पेड़ वाला कलर देंगे तो बिल्कुल खिलेगा नहीं। तो ऐसे ही इसीलिए हम इसको ऐसे सर्कल करके इस डाली को, जितनी भी डाली है सबको ऐसे कर लेंगे। डिजाइन देखने में भी अच्छा लगेगा और बिल्कुल भरा भरा भी लगेगा। ये लाइट ग्रीन कलर है और इस कलर से हम सारे पत्तों को लाइट ग्रीन से मैं भर रही हूँ, कलर कर रही हूँ। जो एक एक पत्ता हमने छोड़ दिया था उसको, ये है कि कलर आप ज़्यादा भी ना लें और कम भी नहीं लें भरने के लिए, और लाइन से बाहर भी नहीं होना चाहिए और लाइन के अंदर भी नहीं रहना चाहिए। कलर बिल्कुल परफेक्ट भरे। देख रहे हैं ना, लाइन से बाहर हो और ना ही लाइन के अंदर रहना चाहिए। ऐसे ही हम जितने भी पत्ते को छोड़ रखे हैं, पत्ते हैं, वो सारे भर लेंगे, ग्रीन कलर से कर लेंगे। ऐसे ही हमने सारे पत्ते को भर लिया है
और ये भी ध्यान रखें कि जब आप कलर करें तो कच्चा कलर है, अगर सूखा नहीं है तो उस पर हाथ ना रखें, नहीं तो खराब हो जाएगा। अब हम बनाएंगे आसमानी कलर। आसमानी कलर के लिए बनाने के लिए ब्लू में वाइट कलर डालेंगे और फिर इसको अच्छे से मिला लेंगे। ये देखिए हमारा कलर बन गया। देखिए हमारा कलर बन गया। अब हम इससे क्या करेंगे, ये जो फ्लावर है इसको हम भर लेंगे, क्योंकि इस पिंक पे ना तो रेड जाएगा ना ही ऑरेंज कलर अच्छा लगेगा, तो हम इसमें आसमानी कलर डालेंगे। ठीक है, ये देखिए सारे गोल जितने भी हैं फ्लावर हैं उसको भर देंगे स्काई कलर से। एक एक करके ऐसे ही भर लेंगे। भरने में आप ज़्यादा कलर ले सकते हैं। मैंने देखिए मैं हल्का सा ज़्यादा कलर उठा रही और हल्का सा बस पोंछ रही हूँ। भरने के लिए हमें ज़्यादा कलर लेना पड़ता है, बस पोंछना नहीं पड़ता, लेकिन हमें आउटलाइन के लिए हल्का सा पोंछना पड़ता है। भरने के लिए आप 3 से 4 नंबर का ब्रश ले सकते हैं कलर करने के लिए। इसी तरह हम सारे फ्लावर को कलर कर लेंगे। और ये देखिए बस हमारा तैयारी होने वाला है। फिर इसके बाद हम चेक कर लेंगे कहीं हमारा कुछ छूटा तो नहीं है। कभी कभार हो जाता है ये छूट जाता है, नहीं कहीं नहीं छूटा। तैयार हो गया है।